क्या आपको पता है जो बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसकी शुरुआत सिर्फ 3 सीट से हुई थी। बात है 1951 की, जब कांग्रेस की आइडियोलॉजी से परेशान होकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आरएसएस के साथ मिलकर जंगसन पार्टी की नींव रखी, जिसका एम था हिंदू कल्चर की रक्षा। आरएसएस के सहयोग से दीनदयाल उपाध्याय पार्टी के सेक्रेटरी बने, लेकिन 1952 के पहले इलेक्शन में जनसंघ पार्टी को सिर्फ 3 सीट ही मिल पाई और पार्टी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। 1953 में जनसंघ पार्टी ने अपना पहला कैंपेन स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत में पूरी तरीके से शामिल करने की डिमांड रखी, लेकिन मुखर्जी को उसी दौरान गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी जेल में ही हार्ट अटैक से डेथ हो गई। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ने पार्टी को संभाला और 1967 में जनसंघ ने स्वतंत्रता पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के साथ मिलकर बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। 1968 में अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी के प्रेसिडेंट बने और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे टॉपिक्स पार्टी के मेन एजेंडा रहे। 1975 में इंदिरा गांधी की लगाई हुई इमरजेंसी, जिसमें कई सारे जनसंघ पार्टी के नेताओं को जेल भेजा गया। 1977 में जब इमरजेंसी खत्म हुई तो जनसंघ पार्टी ने सोशलिस्ट और कांग्रेस जैसे ग्रुप्स के साथ मिलकर जनता पार्टी बनाई, जिसमें जनसंघ ग्रुप ने 93 सीट्स जीती और मोरारजी देसाई भारत के प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन इसी दौरान अलीगढ़ और जमशेदपुर में हुए हिंदू मुस्लिम दंगों के बाद जनता पार्टी के मेंबर्स ने जनसंघ ग्रुप से आरएसएस से अलग होने को कहा। उनके इनकार करने पर 1980 में जनता पार्टी टूट गई और मोरारजी देसाई ने रिजाइन कर दिया। इसी के तुरंत बाद जनसंघ के मेंबर्स ने अलग होकर भारतीय जनता पार्टी बनाई, जिसके पहले प्रेसिडेंट अटल बिहारी वाजपेयी बने। लेकिन 1984 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 ही सीट जीत पाई। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी पार्टी के प्रेसिडेंट बने और राम जन्मभूमि मूवमेंट ने बीजेपी को एक नई पहचान दी। फिर 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ, जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसी के चलते 1996 में बीजेपी ने 161 सीट जीतकर सरकार बनाई और वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन मेजोरिटी न होने के कारण सरकार 13 दिन में ही गिर गई। जिसके बाद 1998 में एनडीए गठबंधन बना, जिसमें शिवसेना, बीजेडी जैसी पार्टी शामिल थी और 1999 में वाजपेयी जी फिर से प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन 2004 में बीजेपी हारी और 10 साल के इंतजार के बाद 2014 में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने।